मेरे अपने बच्चे जरूरी नहीं कि मेरे उत्तराधिकारी हों। जो मेरी सोच राह पर चलते हैं वो मेरे लिए बच्चे से भी बढ़कर है। पीके रामदास की शुरू की गई अधूरी लड़ाई को, इस पार्टी को और इस संस्था को लगातार बर्बाद करने की कोशिश करने वाला कोई बाहर का दुश्मन बिल्कुल भी नहीं है। तो आज इस मूवी को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वो एक रहस्यमयी और राजनीतिक साजिश से भरी हुई है, जिसमें साजिशें, बदले और सत्ता की लड़ाई को दिखाया गया है। और इस मूवी का नाम है लूसीफर 2। यह कहानी एक मासूम लड़के की हत्या से शुरू होती है और अंत में सत्ता और राजनीति की गहरी साजिशों का पर्दाफाश करती है। तो आइए इस पूरी कहानी को विस्तार से जानते हैं। कहानी को शुरू करने से पहले दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। कहानी की शुरुआत एक छोटे लड़के से होती है जो किसी अनजान खतरे से डरकर एक दुकान में छिप जाता है। वह अपने पापा को फोन करके बताता है कि वह वसीम की दुकान में है और उन्हें जल्दी आने को लिए कहता है। लेकिन इससे पहले कि उसके पिताजी उसे बचाने के लिए पहुंच पाते, वहां एक अजनबी आता है और उस लड़के की बेरहमी से हत्या कर देता है। यह एक चौंकाने वाली घटना होती है जो पूरी कहानी को आगे बढ़ाती है। दूसरी ओर इस लड़के का पिता अपने छोटे बेटे जाहिद के पास मौजूद होता है। जाहिद अपने पिता से पूछता है भैया कहाँ है, लेकिन उसके पिता उसे सच्चाई नहीं बताते और झूठी तसल्ली देते हैं कि उसका भाई वापस आएगा। लेकिन असलियत में वह जानता है कि उसका बड़ा बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। इसके बाद जाहिद और उसके पिता एक ट्रैक्टर टाली में बैठकर एक बुजुर्ग महिला के पास पहुंचते हैं जो उन्हें शरण देती है। यह महिला उन्हें एक गहरी और कड़वी सच्चाई बताती है। वह कहती है बच्चों को बताना कि जो उन्होंने देखा वह न धर्म था न मजहब, वह राजनीति थी और राजनीति एक धंधा है जो इंसानियत तक को बेच डालती है। यह संवाद कहानी की असली साजिश को उजागर करता है कि कैसे राजनीति के नाम पर लोगों की जान ली जा रही है। इसके बाद बुजुर्ग महिला हवेली के दरवाजे बंद करने का आदेश देती है ताकि कोई बाहरी व्यक्ति अंदर न आ सके। लेकिन इसके बाद कहानी में एक खतरनाक मोड़ आता है। अचानक बलराज भैया नाम का एक खूंखार व्यक्ति अपने गुंडों के साथ वहां पहुंचता है। बलराज बिना किसी दया के अपनी ही मौसी यानी बुजुर्ग महिला को गोली मार देता है। इसके बाद उसके गुंडे हवेली में मौजूद सभी लोगों को बेरहमी से मारने लगते हैं। जाहिद का छोटा भाई जाहिर दम घुटने से मर जाता है। जाहिद यह सब छिप कर देखता है और डर के मारे कांपने लगता है। बलराज जाहिद के पिता को भी बेरहमी से मार डालता है। अब कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है जहां राजनीति, अपराध और डार्क वेब का खेल सामने आता है। गोवर्धन जो एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है अपने दोस्त कार्तिक को कॉल करता है जो सेंट्रल आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो में अफसर है। गोवर्धन उसे बताता है कि डार्क वेब पर बजरंगी नाम के किसी व्यक्ति की अफवाहें चल रही हैं जो राजनीति और अपराध की दुनिया में बड़ा नाम है। कार्तिक कहता है कि उसे सिर्फ स्टीफन की जानकारी चाहिए। अब यह स्टीफन कौन है यह जानना दिलचस्प होगा। अब कहानी में एक नया राजनीतिक मोड़ आता है। एक पॉलिटिशियन जतिन रामदास अपनी पार्टी छोड़कर एक नई पार्टी बनाता है IUPP PKR और सरकार बनाने का ऐलान करता है। सब हैरान रह जाते हैं जब जतिन की पार्टी में बाबा बजरंगी एंट्री करता है, लेकिन असल में बाबा बजरंगी कोई और नहीं बल्कि बलराज ही होता है। यह खुलासा कहानी को और रोमांचक बना देता है। अब गोवर्धन लाइव टीवी पर आकर बोलता है केरल को बचाओ स्टीफन, वापस आ जाओ। इसका मतलब साफ था कि केरल में कोई बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है और सिर्फ स्टीफन ही इसे रोक सकता है। दूसरी ओर अब हमें ड्रग डीलिंग, CIA ऑपरेशन और इंटरपोल की गतिविधियों को दिखाया जाता है। एक मिशन के दौरान बम ब्लास्ट होता है और वहां अब्राहम कुरैशी नाम का एक व्यक्ति की एंट्री होती है। अब सवाल उठता है क्या अब्राहम कुरैशी और स्टीफन एक ही व्यक्ति है? अब्राहम कुरैशी की पहचान एक रहस्य बनी रहती है। इंटरपोल उसे पकड़ने की कोशिश कर रही है। कार्तिक को शक है कि स्टीफन और अब्राहम एक ही व्यक्ति हैं। गोवर्धन अपनी रिसर्च में एक खास रिंग अंगूठी देखता है जो स्टीफन की ही थी। यह देखकर उसे गहरा झटका लगता है। अब गोवर्धन डेनियल रावत नाम के एक व्यक्ति से मिलता है जो स्टीफन से जुड़ा होता है। डेनियल के लोग गोवर्धन को इंजेक्शन देकर एक गुप्त स्थान पर ले जाते हैं जहां स्टीफन मौजूद होता है। गोवर्धन पूछता है क्या आप और अब्राहम अलग हैं या एक ही हैं?
स्टीफन जवाब देता है, जब सही वक्त आएगा सब पता चल जाएगा। दूसरी तरफ जतिन रामदास अपने भाई मुन्ना को केरल से चुनाव लड़वाने का प्लान बनाता है। इधर लंदन में एक शो मिलता है और साथ में एक मेमोरी कार्ड जिसमें एक अफ्रीकन मीटिंग के सबूत होते हैं। इंटरपोल वहां पहुंचती है, लेकिन वहां भीषण बम ब्लास्ट हो जाता है। सबको लगता है अब्राहम कुरैशी मारा गया, यानी शायद स्टीफन खत्म हो गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जतिन रामदास की बेटी प्रिया एक पार्टी में जाने की जिद करती है। इससे एक नया ट्विस्ट सामने आता है। अब सवाल उठता है, क्या स्टीफन वाकई मर चुका है? क्या अब्राहम कुरैशी असल में स्टीफन ही था? क्या बाबा बजरंगी का खेल खत्म होगा? यह सब जानने के लिए दोस्तों हमें लूसीफर 3 का इंतजार करना होगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि लूसीफर 2 की कहानी आपको कैसी लगी। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट मूवी के एक्सप्लेनेशन में। तब तक के दोस्तों अलविदा, जय हिंद।